आज आप लोगों के लिए खास वीडियो है। आप लोग जो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझसे कहते हैं कि अब्दुल्ला भाई हम इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं लेकिन हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन में 1000 मरतबा 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, 100 मरतबा कर रहे हैं, 500 मरतबा कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे पास मैसेजेस हैं कि 7000 मरतबा भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी परेशानियाँ, मुश्किलें ये जो है ये ख़त्म नहीं हो रही। ये किस वजह से हम पर ये आजमाइशें आई हुई हैं, परेशानियाँ आई हुई हैं, ये क्या मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं। हम अगर परेशानी में हैं, हम अगर बीमारी में हैं, कोई भी मसले हैं वो ख़त्म नहीं हो। देखिए ये जो वजूहात है, ये जो प्रॉब्लम्स है, आज इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस बात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जो लोग परेशान हैं इस वक्त, इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हैं लेकिन इस्तिग़फ़ार करने के बावजूद इनकी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, वो थक चुके हैं इस्तिग़फ़ार करके, लेकिन उनकी ज़िंदगी से जो ये परेशानियां वो जा नहीं रही, जो मुश्किलें आई हुई हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। चाहे वो किसी भी तरह की मुश्किलात हो, चाहे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो या बीमारियाँ हो या तंगदस्ती हो, रिस्क में तंगी वगैरह की बात कर रहा हूँ, या घर में लड़ाई झगड़े इस वजह से, रिश्तों के मसले हैं उस वजह से, अदू जिन्नात आसेब असरात इस वजह से ये मसले हल नहीं हो रहे। अगर किसी काम में हम हाथ डालते हैं उसमें लॉस हो रहा है, ऐसे काम जिसमें हमें 100% यकीन होता है कि यार हमें इसमें फ़ायदा होगा, उसमें भी लॉस हो रहा है। तो ये वजह क्या है, मुश्किलात क्या है, परेशानी क्यों इतनी बढ़ चुकी है। तो ये याद रखिएगा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसे आपने जहन नशीन कर लेना है और इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है आपने, ताकि जो लोग, जो भी बंदा इस परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह के फजलो करम से वो इस परेशानी से निकल आए। इस्तिग़फ़ार शुरू करते हैं या नमाज शुरू करते हैं या आप कोई भी ज़िक्र व अज़कार शुरू करते हैं, तो ये बात हमेशा जहन में रखिएगा कि हमारे ऊपर आजमाइशें ज़रूर आती हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमाता ज़रूर है, ये चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए। आजमाइश ज़रूर आएगी, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता कि हम पहले नमाज नहीं पढ़ रहे थे, हम बहुत खुश थे, रिस्क में तंगी भी नहीं थी, कोई परेशानी भी नहीं थी, कोई मुश्किलात भी नहीं थी, कोई बीमारियां भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पैसा आ रहा था हमारे पास, फाइनेंशियली स्ट्रांग भी थे हम, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। तो जब बंदा नेक काम की तरफ आता है, सीधे रास्ते पर चलने लग जाता है, तो ये याद रखिएगा कि आजमाइशें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुश्किलात आती हैं उसके ऊपर। और दूसरी बात ये आ जाती है कि जब बंदा सीधे, देखिए एक बात याद रखिएगा, शैतान किस बंदे को परेशान करता है ये याद रखना आपने, इस बात को हमने जहन नशीन कर लेना। शैतान किस बंदे को परेशान करता है? शैतान उन लोगों को परेशान करता है जो सीधे राह पर चल रहे होते हैं या कोशिश करते हैं सीधे राह पर चलने की। दो बंदों को परेशान करता है, ठीक है, सीधे रास्ते पर चलने वाले को और जो सीधे राह पर चलने का इरादा कर ले से। अब जो इस्तिग़फ़ार शुरू कर रहे हैं, आप नमाज शुरू कर रहे हैं, तो आप कौन हुए? सीधे राह पर चलने की कोशिश करने वाले लोग, ठीक है। ये बात मैं इसलिए इतनी आराम से, इत्मीनान से वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाए। जब बंदा सीधे राह पर चलने की कोशिश करता है, शैतान उसके दिल में, दिमाग में वसवसे डालता है। आप नमाज पढ़ने खड़े होंगे, आपके दिल में, दिमाग में वसवसे आने शुरू हो जाएंगे। वैसे पूरे दिन में नहीं आएंगे, लेकिन जहां नमाज के लिए आपने अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध दी है, वहां पर आपके दिलो दिमाग में वसवसे चलना शुरू हो जाएंगे, दिन भर की टेंशन आने शुरू हो जाएंगी, काम याद आना शुरू हो जाएंगे। तो भाई इन चीज़ों से घबराते नहीं है कभी भी। कुछ टाइम तक, कुछ अरसे तक, कुछ महीनों तक आपको ये चीज़ें परेशान करेंगी, डिस्टर्ब होंगे आपको ऐसा लगेगा। देखिए उस शैतान आपके दिलो दिमाग में ये बिठा देना चाहता है कि भाई इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तू नमाज नहीं पढ़ रहा था तो तू कितना खुश था, तू जिक्र व अज़कार नहीं कर रहा था तो कितना खुश था, अल्लाह को याद नहीं कर रहा था कितना खुश था, तेरे पास पैसा भी आ रहा था, कोई परेशानी भी नहीं आ रही थी। तो ये वसवसे ख्यालात शैतान डालना शुरू कर देता है। और यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वजह से
ज़िक्र अस्कार करना छोड़ देते हैं। मैं वज़ाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं ज़िक्र अस्कार की बात कर रहा हूँ, जो मसनून अज़कार हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो अहदीस से साबित है उनकी बात कर रहा हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ने की बात कर रहा हूँ, मैं नमाज की बात कर रहा हूँ। तो जब आप नेक काम की तरफ जाएंगे तो आप ये देखिएगा कि आपके दिल में वसवसे ख्यालात पैदा होना शुरू हो जाएंगे। आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं तो समझ लीजिए कि उन रास्तों पे चलना ऐसा है जैसे कांटों पे चलना। कांटे वाले रास्ते हैं, जो रास्ते में कांटे बिछे हुए, उस पे चलने के बाद आपको इंशाअल्लाह एक देख लीजिएगा कि सब्ज हरियाली भी मिलेगी, आपको एक ग्रीनरी माहौल भी मिल जाएगा आपको, यानी कि दिलो दिमाग सुकून में आ जाएगा। कुछ टाइम तक तो ये रहेगा, आपको परेशानी मिलेगी। देखिए, मैं अक्सर अपने वालिद साहब का बताता हूँ कि वालिद साहब, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए मेरे वालिद की, वो मुझे इस बात को समझाते थे। जब मैं आज से 4 साल पहले, मेरी लाइफ कुछ और थी, तो वो मुझे समझाते थे कि बेटा अब्दुल्ला, ये जब आप किसी नेक काम की तरफ जाना शुरू, जब मैं नमाज़ पढ़ना शुरू की, बड़ी मुश्किलात आती थी, सुस्ती आएगी, ये नमाज के लिए खड़ा हो जाऊं तो वसवसे ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे, बुरे बुरे ख्यालात कि जैसे अभी कुछ होने वाला है, या काम याद आना शुरू हो जाएंगे, बस जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, उस काम की तरफ जाना है, वो काम कंप्लीट करना है। मैं जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूं कि सुकून नहीं था ज़िंदगी, पैसा आ रहा था, लेकिन आज थोड़े टाइम तक मैंने ऐसा चला हूं, मैं बता रहा हूं आपको, थोड़े टाइम तक परेशानियां बहुत रही हैं और मुश्किलें, आजमाइशें बहुत ज़्यादा बढ़ गई कुछ महीनों तक। इसके बाद अल्लाह का ऐसा करम हुआ, ऐसा करम हुआ, आज मुझे टेंशन नहीं होती है। मुझे नहीं पता कि कहाँ से पैसा आता है, किस तरह से आता है, ये सब कुछ अल्लाह पाक करता है, अल्लाह का फजल शामिल है, अल्लाह ताला नवाजता है ये बंदे को। तो इसलिए ये चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए। यकीन मानिए, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में अब जो है मुझे मालूम भी नहीं है कहाँ कहाँ से, किस जगह से क्या क्या चीज़ें आ रही होती है, मुझे नहीं पता। घर पर आकर लोग देके जा रहे होते हैं, क्या है ये मोहब्बत, लोगों की मोहब्बत, इनके दिलों में मोहब्बत मेरे लिए किसने डाली? अल्लाह पाक ने। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं जिन्हें जानता भी नहीं हूँ, यकीन मानिए, वो सिर्फ एक सब्सक्राइबर्स, एक फैमिली ज़रूर है, हमारे दरमियान एक कनेक्शन ज़रूर है, वो मोहब्बत का कनेक्शन है, एक दिल को दिल से मिलाने वाला कनेक्शन है। मैं आप लोगों को अच्छी बातें समझाता हूं, आपके दिलो दिमाग में बैठती हैं, आपको सुकून मिलता है, बात हकीकत है ये। तो कुछ ऐसे मोहब्बत करने वाले जो मुझे पता भी नहीं होता, घर पर आएंगे, बच्चों को देकर चले आएंगे कि बेटा अब्दुल्ला भाई को दे देना, मुझे पता भी नहीं है। इतनी गिफ्टिंग होती है, इतने बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा अगर पैसों की बात करते हैं, मुझे नहीं पता, बाखुदा कसम खा सकता हूं मैं इस बात पर, मुझे नहीं पता कहां से पैसा आता है, किस तरह से आता है। देखा जाए, मैं इतनी मेहनत करता भी नहीं हूं यार, मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि मुझे 1 रुपया भी मिले। यकीन करें, मैं सच बता रहा हूं, ये वीडियो के उससे नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूं। बस अल्लाह पाक हमारी जो हमने टूटी फूटी इबादत करते हैं, अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाए। पता नहीं अल्लाह पाक नवाज रहा है, कैसे नवाज रहा है मुझे खुद समझ में नहीं आता। मैं इस काबिल नहीं हूं। मैं इसलिए, देखे आप लोग मेरे बहन भाइयों की तरह, मैं आप लोगों को क्यों समझाने की कोशिश करता हूं कि यार ऐसे चलोगे, असबाब बनना शुरू हो जाएंगे, परेशानियां खत्म हो जाना शुरू हो जाएंगी। यकीन यानी कि मैंने कोशिश की थी कि मैं थोड़ा सा नमाज की तरफ आ जाऊं, फिर ऐसा सा कोशिश की ज़िक्र और अस्कार की तरफ आ जाऊं, कुरान पाक पढ़ना डेली शुरू कर दूं। पता है ये रास्ता मैं समझ गया। मेरे वालिद साहब मुझे बहुत समझा, उन्होंने एक तरह से तबलीग की, उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा इस चीज़ को समझ लेना, जब आप एक रास्ते पर चल पड़े हो, उस पर कांटे मिलेंगे, लेकिन कुछ महीनों तक, उसके बाद आपको एक खुली फिजा, खुली हवा मिलेगी, एक ग्रीनरी माहौल मिल जाएगा, जिसमें आप और आपकी फैमिली जो है वो सुकून में आ जाएंगे। मैंने कहा यार अप्पू, मेरे पास पैसे नहीं होते इतने, मैं बड़ा फाइनेंशियली डिस्टर्ब। बोला बेटा कुछ महीनों तक बर्दाश्त करो, सिर्फ कुछ महीने। असबाब देखना कैसे बनते हैं, अल्लाह ताला कैसे असबाब बनाता है, लेकिन अपनी मेहनत ना छोड़ना, घर में ना बैठ जाना, कोशिश करो। मैं दिन रात कोशिश करता था, लेकिन पैसा नहीं आता था। सिर्फ मोटिवेशन के लिए आप लोग को बता रहा हूं, ताकि जो लोग, जो भी बंदा इस चीज में परेशान है, इस चीज से परेशान है कि यार मैं इस्तग़फ़ार कर रहा हूं अब्दुल्ला भाई, लेकिन इतने महीने हो गए मामलात हल नहीं हो रहे।
तो भाई और ज्यादा आप जिक्र अस्कार की तरफ आ जाओ, वज़ाइफ नहीं करो, वज़ाइफ छोड़ दो, जो हैवी वज़ाइफ है वो छोड़ दो। मैं खुद बोलता हूं ये, अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल, परेशानी, बीमारियां आ रही हैं, अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगो, फिर देखो कैसे जिंदगी बदलती है। फिर देखो कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद कैसे असबाब बनते हैं। अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा, वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। अल्लाह ताला ऐसी जगह से नवाजता है, बंदे के वहमो गुमान में भी नहीं होता। जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल करेगा, अल्लाह पे तवक्कुल कर लो, फायदे में रहोगे, पता भी नहीं चलेगा आपको कहां से पैसा आ रहा है। यानी आप जो काम करोगे इतनी बरकत हो जाएगी उसमें, इतनी पैसों में बरकत, काम में बरकत, सेहत में बरकत, घर में बरकत, बीवी बच्चों की उम्र में बरकत, बहन भाइयों की उम्र में बरकत, माँ बाप की उम्र में बरकत, रिस्क में बरकत, हर जगह से पैसा आना शुरू, हर जगह से खुशहाली शुरू। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आजमाइशें बर्दाश्त कर लो। हम आजमाइशें बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ताला अपने बंदे से बेतहाशा मोहब्बत करता है, वो इस्तिग़फ़ार जरूर कबूल करता है, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। आप समझो बात को, वो बड़ा बख्शने वाला है। तो इसलिए इन चीज़ों को लाजमी समझना है। और दूसरी बात, एक और बात मैं करना चाह रहा था, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बनाई है, इसलिए वीडियो को लाजमी देखें। ये एक और बात में, जो लोग इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, कोशिश करें, जो आपसे गुनाह हो रहे हैं उन्हें छोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह जब राजी होगा, जब आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं लेकिन आप गुनाह को नहीं छोड़े तो अल्लाह राजी नहीं होगा। लेकिन अल्लाह जब राजी होता है, जब बंदा गुनाहों से, यानी कि अपने जो गुनाह कर रहा है उनसे वो उन्हें छोड़ दे, यानी बंदा जब जो गुनाह कर रहा है उन्हें छोड़ दे, फिर अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 100% सही हो जाओ। अल्लाह ताला, देखिए कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि हम 100% सही हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ये चाहता है जो गुनाह कर रहे हो उससे तो छोड़ो, मुझसे माफी मांगो, मैं बख्श दूंगा, हर मुश्किल, परेशानी, आफतों, बलाओं से मैं निकाल दूंगा। अल्लाह का वादा है, जिस घर में इस्तिग़फ़ार किया जाता है उस घर में, उस मोहल्ले में, उस जगह पर अपनी रहमतें बरसाता है। उस मोहल्ले में, उस घर में कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं आ सकती। ये अल्लाह का वादा है। तो भरोसा रखिए, अल्लाह पर कामिल यकीन रखिए, अल्लाह को अपना दोस्त बना लीजिए। अल्लाह के पसंदीदा बंदे जिस दिन हम बन जाएंगे, तो मेरे दोस्तों फिर आप कमेंट करके मुझे बताना, कौन सी मुश्किल आप कहोगे, कौन सी मुश्किल, कौन सी परेशानी, कौन सी बीमारी। अब्दुल्ला भाई किस बीमारी की बात कर रहे हैं? कुछ नहीं है, अल्लाह का फजल है, खुशहाली है घर में, कोई टेंशन नहीं है। आप इस तरह से कमेंट करेंगे। सिर्फ एक मजबूत अकीदा होना चाहिए, कामिल यकीन होना चाहिए, अल्लाह को दोस्त बना लो, फिर देखो जिंदगी कैसे बदलती है। माजरत चाहता हूं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसलिए समझ चुके होंगे आपके किस तरह से आपको इन परेशानियों से निकलना है। और जो लोग इस्तिग़फ़ार करते, इतनी लंबी वीडियो देख रहे हैं, उनको दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको, और जो देख रहे उन्हें नेक हिदायत, नेक तौफीक अता फरमाए। और जो लोग इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं वो लाजमी कमेंट में बताएं मुझे, इस्तिग़फ़ार हम कर रहे हैं और परेशानियां ख़त्म हो रही हैं हमारी। और जो लोग आज से अहद कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं अपने आप से कि यार मैं इस्तिग़फ़ार तो करूँगा लेकिन मैं गुनाह भी छोड़ने की कोशिश करूँगा, मैं लोगों का दिल दुखाना भी छोड़ दूँगा, मैं माँ बाप से बदतमीज़ी करना छोड़ दूँगा, मैं बीवी बच्चों से ऊँची आवाज़ में चिल्ला कर गुस्सा करना, ये सब छोड़ दूँगा। कैसे रहमत अल्लाह की बरसती हैं, कैसे घर आपका जन्नत बन जाता है। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।